आज की वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा रिएक्ट जेएस और फायरबेस का यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे विथ एरर हैंडलिंग और सब कुछ उसमें होगा। इसमें हम यूज़र की ईमेल और पासवर्ड खुद ही साइन अप करेंगे और उसको लॉगिन करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोजेक्ट है और अगर आप नहीं हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ आएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको सिखाने की एक नई अप्रोच यूज़ किया। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताएं, मैं उसको अगली वीडियोस में यूज़ करूँगा। और अगर आपको अप्रोच समझ नहीं आई तो मैं इस वीडियो को अपने पुराने स्टाइल में बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारी ऐप है और ऊपर ये आ रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे एक लॉगिन बटन सिंपल सा है, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आएगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल लिखूँ, मतलब कोई इनवैलिड ईमेल अगर लिखूँगा और कोई पासवर्ड डालूंगा तो ये बताएगा अगर ईमेल रजिस्टर नहीं है तो बताएगा कि ईमेल इनवैलिड है या फिर यूज़र अवेलेबल नहीं है या यूज़र पहले से लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी एक ईमेल लिख देता हूँ। तो बस ईमेल इनवैलिड लिखी है मैंने। तो मैं यहाँ पे अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ, देखिए ईमेल इनवैलिड ईमेल लिखा है, मतलब @gmail.com या आगे मैंने कोई डोमेन नहीं लगाया। तो अगर मैं आगे @gmail.com लगाऊँ और अभी लॉगिन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा है यूज़र नॉट फाउंड। तो ये भी बता रहा है कि यूज़र है कि नहीं। अब मैं साइन अप करता हूँ यूज़र को, तो यहाँ पे भी देखें वीक पासवर्ड सब डिटेक्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोड स्टिक और @gmail वगैरह कुछ ना डालूँ और पासवर्ड कुछ भी रैंडम डाल दूँ, साइन अप पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा है कि इनवैलिड ईमेल। और अब मैं अगर @gmail.com लगाऊँ और पासवर्ड मैंने 1234 रखा है और अगर मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें वीक पासवर्ड कभी हमें एरर दे रहा है। तो पासवर्ड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और अगर अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो देखिए हम साइन अप हो चुके हैं और लॉगिन है हम, तो यहाँ पे लॉगआउट का बटन आ रहा है। अगर मैं रिफ्रेश भी अगर पेज करूँगा तो रिफ्रेश होने दें और देखिए यहाँ पे लॉगआउट लिखा हुआ गया, मतलब यूज़र लॉगिन है। अब मैं लॉगआउट करूँगा, मैं फिर से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और अब मैं सेम यूज़र को लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, codestick@gmail.com। और अभी टेस्ट करते हैं, अगर मैं पासवर्ड गलत डालूँ तो क्या होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो हमें एरर भी बता रहा है कि पासवर्ड गलत है। और अगर मैं सही पासवर्ड डालूँ तो देखें लॉगिन हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि कोई और यूज़र सेम ईमेल यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूँ और यहाँ पर अगर ईमेल डालूँ codestick@gmail.com सेम ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। और अगर मैं पासवर्ड कुछ भी डाल दूँ यहाँ पे और साइन अप पे क्लिक करूँ तो मुझे बताएगा कि ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ है। तो ये देखें, तो ये बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है VS कोड के अंदर। तो ये लास्ट वीडियो हमने यूज़ किया था गूगल से साइन अप करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट है, तो अभी मैं इस सब को हटा दूंगा और अभी हमने app.css के अंदर मैंने कुछ CSS स्टाइलिंग डिफ़ाइन की हैं। तो CSS तो आप खुद की कस्टम यूज़ करेंगे, पर मैं इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे डिप्लॉय कर दूंगा, तो आप लोग भी इसको जाकर देख सकते हैं और गिटहब से कोड भी ले सकते हैं पूरा। तो ये मैंने बस कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे दी हुई है, तो आप ये कॉपी कर सकते हैं। और ये हमारी फायरबेस की .js की फ़ाइल है। इसके अंदर आपको याद होगा पिछली वीडियो हमने ऐप को इनिशियलाइज़ किया था। ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देखें तो आपको पुरानी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये साइन इन विद गूगल का हम इसको इस वीडियो में हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पर मैं इसको क्योंकि गिटहब पे पुश करूँगा तो उसके लिए मैं इसको रहने दूँगा। अगर आप पुरानी वीडियो से गिटहब खोलेंगे तो आपको सेम चीज़ मिले, तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो इसमें वैसे मैं इसकी ज़रूरत नहीं, पर आगे चल के आपको पूरा बताऊँगा हमें क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। मैं अपने प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्टरी में SRC की डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहा हूँ, या आप कंपोनेंट्स के फाइल फोल्डर के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली फाइल है login.js और एक और हमें क्रिएट करनी है signup.js। तो ये 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा साइनअप का कंपोनेंट और एक होगा लॉगिन का कंपोनेंट। और उसके बाद हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर। तो टर्मिनल में खोल लें और वहाँ पर लिखें npm i react router dom। ये हम राउटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर यूज़र लॉगिन पे क्लिक करे तो लॉगिन पेज पे जाए वगैरह वगैरह। और जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी app.js में, और app.js में हम जो रिएक्ट राउटर को जैसे सेटअप करते हैं वो सब यहाँ पर सेटअप करेंगे। और बस ये चीज़ यूज़ करते हैं और हमारा जो कंपोनेंट है मेन कंपोनेंट उसको राउटर के अंदर रैप कर देंगे। अगर आपने रिएक्ट राउटर के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाकर देख लें। वैसे इसकी इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें राउटिंग करनी होगी तो यूज़ तो इसका है मेरे ख्याल से। राउटर के ऊपर अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो मैं बना सकता हूँ, सिंपल वीडियो होगी अगर आपको समझना है। और फिर हम एक स्विच लिखेंगे। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो जाकर देख लीजिए। फिर हम इसके अंदर राउट लिखेंगे /login का पाथ है, और जब /login के राउट पाथ पे हो तो हमें लॉगिन का कंपोनेंट दिखाना है और सेम चीज़ जाएगी साइन अप के कंपोनेंट के साथ। तो अगेन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा राउटर काम कैसे करें, इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन भी है। मैं रेकमेंड करूँगा dev.to की वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है लॉगिन का कंपोनेंट और साइनअप का कंपोनेंट, क्योंकि हमने उसको नीचे यूज़ किया है।
तो इन दो कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट की है लॉगिन फ्रॉम लॉगिन और साइन अप फ्रॉम साइन अप। तो ये दो चीज़ें हैं और साइन अप, ये दो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है। सिमिलरली हम यहाँ पर अगर होम पेज पे अगर यूज़र हो तो हम यहाँ पे एक उसका भी पार्ट डिफाइन कर देते हैं। तो पार्ट स्लैश हो तो उधर हमें क्या दिखाना है, उधर हमें दिखाना है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में हम यूज़ करें और डॉट ऑन और चेंज और उसको हम सेट करें यूज़र में, मतलब एक स्टेट डिफाइन करें यूज़र की। तो अगर यूज़र लॉगिन होगा तो वहाँ पे यूज़र की इन्फो आ जाएगी, अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो वहाँ पर नुल होगा। तो हम यहाँ पर चेक करें, अगर यूज़र नुल नहीं है तो अगर यूज़र नुल नहीं है तो वहाँ पे हमें एक लॉगआउट बटन दिखाना, मतलब यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पे हम सिंपल से एक डिफ क्रिएट कर देते हैं और इस डिफ में लिख देते हैं यहाँ पे लॉग आउट, मतलब अगर यूज़र लॉगिन है तो हमें लॉग आउट का बटन दिखाना है, और एल्स अगर यूज़र लॉगिन नहीं है और यूज़र नुल है तो वहाँ पे हमें लॉगिन बटन दिखाना है। तो अभी मैं इसको सिंपल डिफ रख रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं कर रहा, सिर्फ मैं देखने के लिए कर रहा हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। सेव करें और देखिए यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ आ गया। पर अगर मैं किसी और बात पे जाऊँ स्लैश लॉगिन वगैरह पे तो यहाँ पे पेज जो एम्प्टी होना चाहिए, पर यहाँ पे देखें लॉगिन लिखा है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो हमारा स्लैश का पाथ है इसके आगे में एग्जैक्ट लगाना होता है। एग्जैक्ट क्यों लगाना होता है वो आप प्लीज़ एक कोई वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा, आप देख लें react.com के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो मैं इस डिव को चेंज कर देता हूँ लिंक में, ताकि क्योंकि हमें रीडायरेक्ट करना है यूज़र को दूसरे पेज पे। तो इसका 2 कर देते हैं, हमें कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करना है, स्लैश लॉगिन के। और इसको क्लास नेम देता हूँ, मैंने क्लास बनाई है बटन की, तो इसको मैं देता हूँ बटन, और सेम चीज़ मैं कर देता हूँ लॉग आउट बटन के साथ। तो इसको मैं डिफ से चेंज करके, अब इसको डिफ में चेंज नहीं करूँगा, इसको डिफ में रहने दूँगा और इसको क्लास नेम दे देता हूँ बटन लॉग आउट की। तो यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन बना हुआ है साइन आउट का, तो इससे क्या होगा, और डॉट साइन आउट। तो अगर यूज़र लॉगिन होगा तो हमें उसमें एक डॉट साइन आउट का फंक्शन मिलेगा। और ऑथ हमें कहाँ से मिल रहा है, ऑथ हमने फायरबेस से एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो ऑथ डॉट साइन आउट, मतलब अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको साइन आउट करो। ये सिंपल से हमें फायरबेस की तरफ से बेसिकली मिल रहा है। तो मैंने इसको एक फंक्शन बना दिया, बेसिकली फंक्शन हम साइन आउट का कॉल करेंगे, और अगर यूज़र लॉगिन होगा तो और डॉट साइन आउट, बस हम ये कर रहे हैं। और अगर साइन आउट करना है यूज़र को तो सेट यूज़र नुल कर देंगे अगर जब वो लॉग आउट हो जाएगा सक्सेसफुली। सिंपल सा है काफ़ी। और यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट की क्लास देना भूल गया था, सेव करती हूँ और ये काम करेगा, क्योंकि अभी यूज़र लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम आया तुमने फायरबेस के कंसोल में, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में आएंगे, और यहाँ पे साइन इन मेथड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, मैंने पिछली वीडियो में गूगल का यूज़ किया तो यहाँ पे अनेबल लिखा हुआ, पर अभी हम आएंगे सबसे पहले वाला ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और इसको अनेबल कर देंगे। और यहाँ पे ये देखें अलाउ यूजर साइन इन यूजिंग देयर ईमेल एंड पासवर्ड, और ये सब गूगल मैनेज करेगा, इसको अनेबल कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ईमेल लिंक पासवर्ड लेस साइन, इसको नेक्स्ट वीडियो को भी ट्राई करेंगे, इसको सेव करके बंद कर देते हैं। और देखिए ईमेल हो गई, ये सब रेडी हो गया। तो इन बाकी सारी ऑथेंटिकेशन सिस्टम को देखना मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमें यहाँ पे सेटिंग्स में आना है और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, या अगर आपने नहीं देखी तो आप नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर ये देखें, ये आपको मिलेगी आपकी फायरबेस की कॉन्फ़िग। तो आप इसको कॉपी करना है और आपको इसको करना क्या मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हम अपनी फ़ाइल खोलेंगे और यहाँ पर देखें मैंने एक फायरबेस का फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने फ़ाइल बनाई, सॉरी इसके अंदर मैंने फायरबेस को इम्पोर्ट किया हुआ है और फायरबेस ऑट को इम्पोर्ट किया हुआ है। फिर मैं फायरबेस डॉट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, उसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं फायरबेस मैं ऑथ को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कॉन्स एक्सपोर्ट और फायरबेस डॉट ऑट। हमें नीचे इस कोड की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पिछली वीडियो जैसे मैंने बताया मैं यूज़ किया था, तो इसलिए यहाँ पर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने साइन अप फाइल में क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है और मैंने ऑथ को इंपोर्ट किया है इस फाइल से। तो ये देखिए मैंने ऑथ को इंपोर्ट यहाँ से किया, मैंने यहाँ पे ऑथ को एक्सपोर्ट किया है बेसिकली। ये देखिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस डॉट ऑथ, ये हमारी पूरी फाइल है। तो देखिए हम सबसे पहले फायरबेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर फायरबेस ऑथ को इंपोर्ट कर रहे हैं, और फिर हम ऐप को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और फिर हम एक्सपोर्ट करें ऑथ को, ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस डॉट ऑट। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी और आपको ये समझ नहीं आया तो मैं रिकमेंड करूँगा लास्ट वीडियो का ये सेक्शन देख लें जिसमें मैंने फायरबेस की फ़ाइल बनाई थी। हमने ऑथ को इंपोर्ट किया, फिर हम लोग react.com से लिंक और यूज हिस्ट्री को इंपोर्ट करें। लिंक हम इसलिए यूज़ करें किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए, और यूज हिस्ट्री हम इसलिए यूज़ करें हम किसी और दूसरे पेज से पुश करने के लिए, और ये हमारा साइनअप का कंपोनेंट है। और इसको मैं नीचे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट की स्टेट्स यूज़ की हैं। तो सबसे पहली स्टेट जो मैंने बनाई है वो ईमेल की बनाई है और सेट ईमेल की।
तो ये इनिशियली एम्प्टी होगी और उसी के नीचे मैंने एक पासवर्ड की स्टेट बनाई है, पासवर्ड और सेट पासवर्ड इनिशियली एम्प्टी होगी। और मैंने एक एरर मैसेज की स्टेट बनाई है और सेट एरर मैसेज, मतलब एरर मैसेज होगा तो वो यहाँ पे दिखेगा और इनिशियली एम्प्टी होगा। मैं हिस्ट्री को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र को किसी और पेज पे पुश कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कॉन्स हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज हिस्ट्री, और यूज हिस्ट्री हमें रिएक्ट प्रोग्राम की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। उसके नीचे आप यहाँ पे देख लेंगे साइन अप का फंक्शन, हैंडल साइन अप का। तो मैं इसको रुक के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आया था हमने JSX की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए हमने सिंपल से एक फॉर्म का डिव बनाया हुआ है और ये पूरा फॉर्म है हमारा। तो यहाँ पे H1 दिया हुआ है, क्रिएट न्यू अकाउंट, और उसके नीचे 2 इंपोर्ट्स हैं। तो इन इंपोर्ट्स को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट जो है वो ईमेल की है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो है इक्वल टू ईमेल। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो ईमेल के अंदर, ईमेल में जो भी स्टेट होगी वो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो देखें अगर ये एम्प्टी है तो हमारी इनिशियली जो हमारा इनपुट की वैल्यू होगी वो भी एम्प्टी होगी। जब हमारी ऊपर स्टेट अपडेट होगी उसकी वैल्यू जो होगी वह यहाँ नीचे आएगी। और स्टेट कैसे अपडेट होगी, हम यहाँ पे ऑन चेंज कॉल करेंगे, उसमें हमें इवेंट मिलेगा और उस इवेंट से हम ईमेल को अपडेट करेंगे। सेट ईमेल इज इक्वल टू e.target.value, मैंने इवेंट को शॉर्ट करके लिख दिया। तो हम सेट ईमेल, हम ईमेल को सेट करेंगे किस चीज़ पे, जो हमारा इनपुट यूज़र ने लिखा है, जो यूज़र ने ईमेल लिखी है। तो इस तरह हमारा जो ईमेल होगी वो अपडेट हो जाएगी ऊपर। और सिमिलरली मैं नीचे पासवर्ड को चेंज कर रहा हूँ, तो पासवर्ड की जो वैल्यू होगी वो यहाँ नीचे आएगी। और पासवर्ड को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, पासवर्ड को हम चेंज कर सकते हैं या स्टेट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, ऑन चेंज पे। तो सेट पासवर्ड इज इक्वल टू e.target.value। तो ये सिंपल है। अगर आपने स्टेट्स पहले यूज़ की तो स्टेट से बेसिकली हम यही काम कर रहे होते हैं। और यहाँ नीचे एरर मैसेज आएगा। तो अगर एरर मैसेज एम्प्टी है, अगर एरर मैसेज में कोई भी मैसेज नहीं है, मतलब एरर एम्प्टी है, मतलब कुछ है ही नहीं अंदर, तो हमें अगर एरर मैसेज एम्प्टी नहीं है, अगर एरर मैसेज एम्प्टी नहीं है तो हमें यहाँ पे ये डिफ शो करना है, उसका नाम एरर मैसेज शो करेंगे। उसको मैंने क्लास दे दी एरर की, उसमें स्टाइलिंग मैंने पहले से की है। और अगर एरर हमारा एम्प्टी है, मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो हमें वहाँ पे नुल कुछ भी शो नहीं करना। और फिर उसके नीचे आ जाता है हमारा सेक्शन, उसके अंदर मैंने एक लिंक डिफाइन किया, मतलब ए टैग का बेसिकली कह सकते हैं कि हम यूज़र अगर इस पर क्लिक करें तो लॉगिन पेज पर चले जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है, एक लॉगिन पेज का बटन है, इसी यूज़र लॉगिन पेज पर जाएगा। उसके नीचे एक बटन है, उससे हम यूज़र को साइन अप करेंगे। और हम साइन अप कैसे करेंगे तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हैंडल साइन अप का मैंने एक फंक्शन बना हुआ है, मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर ईमेल और पासवर्ड हमारा एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो ही हमें अपने यूज़र को साइन अप करना है। तो हम ऑथ को कॉल करें। ऑथ अगर आपको याद हो हमने इंपोर्ट किया हुआ है firebase.js की फाइल से .create यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो हमें फायरबेस की तरफ से मतलब कितना ज़्यादा सिंपल है, बस इसके नाम हमें ईमेल और पासवर्ड यूज़र का लिखना है, बस इतना ज़्यादा सिंपल है। .then अगर यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है तो हमें हिस्ट्री डॉट पुश कर दें, मतलब हमें यूज़र को होम पेज से पुश कर दें अगर यूज़र लॉगिन है, बस इतना ज़्यादा सिंपल। देखें और .create यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, बस हम यूज़र को दूसरे मेन होम पेज पे पुश कर देंगे। और अगर कोई एरर आया है तो हमें एरर मिलेगा एरर डॉट कोड के अंदर, देखें एरर डॉट कोड। और अगर आप सोच रहे मैं इसको आगे स्प्लिट क्यों कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। जो बेसिकली हमें जो एरर कोड मिलेगा कोई इस तरह मिलेगा, auth/एरर और एरर कोड, मतलब जो भी एरर कोड होगा तो auth/ आगे लगा हुआ आएगा और यूज़र को समझ नहीं आएगा भाई एरर /auth क्या लिखा हुआ है। तो सिंपली इसको हटाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, .split auth से, मतलब हम auth को स्प्लिट कर देंगे। इससे हमें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह का, एक अरे मिलेगी, वो इस तरह की होगी। अब अरे तो हम डिस्प्ले कर नहीं सकते, तो हम अरे के ना देखें, अगर इसके इंडेक्स देखें नंबर 0 पे 0 1, तो यहाँ पे हम जो अरे के इंडेक्स 1 पे होगा वो उसको यहाँ पे सेट कर देंगे और सेट एरर मैसेज टू एरर कोड, सिंपल है। और यहाँ नीचे हम एरर कोड दिखा देंगे, मतलब इतना ज़्यादा सिंपल है, एरर कोड यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं आपको चल के यहाँ पर दिखाऊँ ब्राउज़र, ये अपने ब्राउज़र में, तो ये देखेंगे इस तरह का लग रहा है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा सा काम कर रहा है, सब एरर हैंडलिंग वगैरह सब हुई है। और अगर देखिए मैं इनवैलिड ईमेल डालूँ तो यहाँ पे एरर कोड, एरर मैसेज सब आ रहा है, तो इस तरह कुछ दिखेगा। और ये बीच में डैश आ रहा है, इसको हम हटा सकते हैं एरर मैसेज से, पर मैंने कहा कुछ ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो के लिए, आप हटा सकते हैं अगर आप चाहें। आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन अप का कंपोनेंट इतना ज़्यादा आसान था, साइन अप करना यूज़र को इतना आसान है तो लॉगिन कितना आसान होगा। तो लॉगिन का मैं आपको दिखा दूँ, लॉगिन कंपोनेंट मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली साइन अप के कंपोनेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और जहाँ पे साइन अप लिखा था उसको लॉगिन से बदल दिया। सच्ची मैंने यही किया। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ हैंडल लॉगिन कर दिया और उसके अंदर सब कुछ वही है, सब कुछ वैसे ही है। तो बस यहाँ पे हमें कॉल करना है और .sign in with email एंड पासवर्ड, बस यही है।
और ईमेल और पासवर्ड यूज़र की लिख देनी है, बस सिंपल सा ही है। मतलब मेन ये और डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, बस अगर आप ये लिखेंगे आपको यूज़र लॉगिन हो जाएगा। और कहाँ से मिल रही है? फायरबेस की तरफ से। बस ईमेल और पासवर्ड आपको लिखना है डॉट देन, अगर यूज़र लॉगिन हो गया तो हिस्ट्री डॉट पुश टू होम पेज, अगर नहीं हुआ तो एरर कोड हम डिस्प्ले कर देंगे। मतलब इतना ज़्यादा सिंपल है। गूगल ने, फायरबेस ने इतना ज़्यादा आसान हमारे लिए बना दिया है, हम सोच नहीं सकते। वरना मैनुअली जो अगर हम नोट जैसे पूरा बैक एंड सब सेटअप करना इतना मुश्किल होता था। अब ये देखें, मतलब लॉगिन पेज एकदम सिंपल, सब सेम है। और अगर आप चाहते हैं हम यूज़र का नाम, एज वगैरह कुछ सेव करना है तो मैं आपको अगली वीडियो में सिखा सकता हूँ, आप मुझे बताएं तो वो भी हम करेंगे। मतलब देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ एरर कैच करें, डॉट साइन इन वगैरह, बस हमें कुछ नहीं करना, बस और डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, बस ये कर रहे हैं हम। और अगर एरर हैंडलिंग बस हमें करनी है, बाकी सब तो हो चुका है। एरर हैंडलिंग हमें कुछ नहीं करनी, एरर तो हमें गूगल की तरफ से मिल रहा है, ईमेल छोटी वगैरह है। और अगर हमें यूज़र को लॉग आउट करना है तो हमें सिंपल करना है और डॉट साइन आउट, बस अगर यूज़र को लॉग आउट करना है, इतना सिंपल है। डॉट देन उसके बाद हमें क्या करना है, तो मैं यूज़र को नुल सेट करूँ। अगर हम चेक करना यूज़र लॉगिन है तो मैं चेक करना और डॉट ऑन और स्टेट चेंज, अगर इसमें यूज़र है तो हम यूज़र को सेट कर देंगे यूज़र, और अगर यूज़र नहीं है तो यूज़र नुल होगा ऑटोमेटिकली। तो इतना ज़्यादा सिंपल हमें यूज़र फायरबेस की तरफ से मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना। और ये हमारा फुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम रेडी हो चुका है विद एरर हैंडलिंग। तो मैं इसको अपनी पर्सनली कुछ वेबसाइट्स में यूज़ भी करता हूँ और एकदम रोबस्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और अगर आपको कोई और वीडियो, कोई और ऑथेंटिकेशन सिस्टम कुछ सीखना है, गिटहब का ऑथेंटिकेशन सिस्टम अपनी वेबसाइट में लगाना है, या एप्पल का भी लगा सकते हैं। पर एप्पल के में हमें मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ देनी होती है, तो वो तो मैं करूँगा नहीं। पर अगर आपको गिटहब का लगाना सीखना है, फेसबुक का लगाना सीखना है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके बाद अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, हमारे जो यूज़र लॉगिन होंगे वो हम फायरबेस में देख सकते हैं। तो फायरबेस में ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन पर अगर हम आएँ और यहाँ पे देखें, हमारा जो यूज़र लॉगिन है वो यहाँ पे उसकी ईमेल लिखी हुई आ रही है। और यहाँ पे फायरबेस की तरह हमें काफ़ी ज़्यादा और फंक्शन मिलते हैं। हम यूज़र का अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट भी उससे करवा सकते हैं, और अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब हम ये सारी फंक्शनलिटी यूज़र को दे सकते हैं। अगर मैं रीसेट पासवर्ड क्लिक करूँगा तो यूज़र की ईमेल पे एक कोड जाएगा, तो उससे वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक करना सिखाऊंगा कि हम कैसे पासवर्ड रीसेट सिस्टम बना सकते हैं और अकाउंट डिलीट का भी बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली कोडिंग वीडियो में। बाय बाय।